नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं जोश भारत। देखिए, सोशल मीडिया पर लगातार अफवाह फैलाया जा रहा है कि जो स्वर कोकिला शारदा सिन्हा जी है उनको लेकर। तो आइए हमारे बीच बातचीत करने के लिए एडवोकेट बबलू सर हैं, इनसे बातचीत कर क्या कहेंगे सर इस तरह का जो अफवाह फैलाया जा रहा है। देखिए, इस तरह के अफवाह फैलाने वालों को क्या कहा जाए भाई। इस तरह की एक गिरी हुई मानसिकता, इस तरह की ओछी मानसिकता एक देश की बेटी के लिए, एक बिहार की बेटी के लिए भाई, उनके जिस तरह के जो लोग इस तरह का पोस्ट फैलाए हैं, उनसे ज़्यादा एजेड उनके लेवल की उनकी माँ होगी। अब बताइए, अब किसी के माँ के बारे में इस तरह के आप बोलिएगा तो कैसा लगेगा? ठीक है ना। तो पहला तो आप फर्स्ट ऑल ऑफ समझिए कि जिसमें भी थोड़ी सी इंसानियत है वो इस तरह का पोस्ट कर नहीं सकता है। पहले जांचेगा, अति करेगा, है ना। तो आप समझिए कि बिहार और देश हमारा किस लिए जाना जाता है? मानवतावाद के लिए जाना जाता है, बुद्ध के लिए जाना जाता है। कोई यहाँ किसी को ठेस भी पहुँचता है तो लोग हाथ पकड़ के उठा लेता है ना। तो लोग तमाम तरह की चीज़ करने लगता है। तो भाई, इस तरह के पोस्ट करने से पहले आपको तो समझना चाहिए कि आप आपका दिल कैसे गवाही दे दिया है इस बिहार की माँ के लिए, बिहार की विदेश की माँ के लिए, बिहार की बेटी के लिए। भाई, देश का बिहार के पानी में, बिहार के कन कन में, बिहार के ऐसा क्या है भाई, बिहार की मिट्टी में, बिहार के पहाड़ में, बिहार के बालू में, माने ऐसा कौन सा चीज़ है कि जिसमें उनका अथी नहीं है, योगदान नहीं है, हैं? जब उनका गाना बजता है तो भाई लगता है, एक अलग फीलिंग्स लगता है ना। उनके गाने के बगैर आप छठ का परिकल्पना नहीं कर सकते हैं, शादी की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। चाहे अमीर की शादी हो, गरीब की शादी हो, चाहे कोई भी हो, सबके घर में बजता है। और जिसमें है कि कोई किसी प्रकार का कोई अश्लीलता नहीं है ना। एक सांस्कृतिक चीज़ से जुड़ा हुआ चीज़ है, माटी से जुड़ा हुआ चीज़ है, हमारे देश के खेत खलिहान से जुड़ा हुआ उनका जो गाना रहता है। तो भाई, ऐसी इस परिस्थिति में उनके परिवार के लिए, शारदा सिन्हा जी के लिए तो दुआ करने की ज़रूरत है। अगर आप एक अच्छा इंसान है तब, ठीक है ना। और आपके कहने से, देखिए, मरना सबको, आपके कहने से ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा। शारदा सिन्हा सबको जाना है, शारदा सिन्हा भी जाएंगी, लेकिन आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं, है ना। वो मर कर भी वो जीवित रहेंगी, है ना। जिस तरह से लता मंगेशकर मर कर भी जीवित हैं, सभी के दिलों में है, करोड़ों अरबों के दिलों में है, उसी तरह से जो हमारी जो शारदा सिन्हा है वो मर कर भी हमारे दिलों में रहेंगे। तो ऐसे लोगों को तो मुझे एक यही सलाह है कि ऐसे अफवाह से बचिए, ठीक है ना। किसी का बद्दुआ लगेगा तो फिर आप भी मुश्किल में पड़ जाएंगे। और चूंकि अभी फेस्टिवल का समय चल रहा है तो कम से कम अभी तो माइंड को कम से कम साफ सुथरा रखना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा बात, आप इस तरह से रूमर्स फैलाते हैं तो आप पे कार्रवाई हो सकती है। आपको आईटी एक्ट पढ़ना चाहिए, पुलिस कार्रवाई करेगी तो फिर आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। आप जो भी सोशल मीडिया चला रहे हैं वो ब्लॉक हो जाएगा, फिर आप जेल का हवा खाइएगा, बेल लेते लेते परेशान हो जाइएगा, ठीक है ना। कोर्ट थाना, वकील, पुलिस, वकील करते रहिएगा। तो ऐसी अफवाहों से, रूमर से बिल्कुल बचना चाहिए। जब तक चीज़ों को, क्योंकि हम लोग भी देखे, सुबह उठे तो हमने भी देखा भी, लेकिन हम लोग किस तरह का पोस्ट नहीं किए भाई कि क्या हो गया। पहले हम लोग अच्छी तरह से उसको फैक्ट को जांचे क्या, क्योंकि सोशल मीडिया पर आजकल कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। और ऐसे पता नहीं ऐसे कौन लोग हैं, और सरकार को मुझे लगता है कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। फेसबुक को एक्शन लेना चाहिए, है ना। फेसबुक को एक्शन लेना चाहिए कि ऐसे लोगों को तो ब्लॉक कर देने की जरूरत है। फेसबुक पर फैक्ट चेक के नाम से चलता है, बहुत सारा पेज है, आप जब देखिएगा, खास करके देखा जाए तो छठ पूजा जो शारदा सिन्हा के बिना अधूरा है। वाल्मीकि उनको लेकर आप देखिएगा तो बिहार के बड़े बड़े कलाकार है, वो पोस्ट नहीं करते थे जब इस तरह घटना होता है तो देखिए, वो बिहार का बड़ा कलाकार कौन हो सकता है भाई? बिहार का शारदा सिन्हा के सामने कुछ कोई कोई बड़ा कलाकार है भाई? शारदा सिन्हा जी के सामने कोई कहाँ टिकेगा? बताइए ना आप हमको। कौन बिहार के कलाकार को पद्मश्री अवार्ड मिला हुआ है? हैं? वो देखिए, सबका एक क्षेत्र है, एक्टर होना एक अलग चीज हो जाता है, लेकिन गायकी के क्षेत्र में आप शारदा सिन्हा का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। आप गायकी में एक अलग पहचान है, खास करके जब लोकगीत का बात आता है, जब सांस्कृतिक गीत का बात आता है, विवाह गीत का बात आता है, छठ पूजा गीत का आता है, तो उनका गीत बजना ही बजना है, उनके बिना अधूरा है ये सब चीज। जिनको लग रहा है कि उनके मर जाने से हमारा गाना चल जाएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। आप कितना भी गा लीजिए, आप ठीक है, आप अच्छे गाते होंगे, कुछ भी कर लीजिए, तो उनका स्थान नहीं ले सकते हैं आप। जिस तरह से आजकल बॉलीवुड में बहुत सारे सिंगर है, लेकिन लता मंगेशकर का स्थान कोई ले सकता है क्या? आप बताइए ना। मैं दर्शकों से पूछना चाहता हूँ कि कोई लता मंगेशकर बन सकती है? बन सकता है? नहीं ना। इसीलिए शारदा सिन्हा भी कोई नहीं बन सकता है। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि शारदा सिन्हा का जो ये गीत है वो अमर है? अरे भाई, इसमें कहने वाली क्या बात है? कहने वाली बात है भाई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और लोग भी हैं, है ना। पूछिए लोगों से, उनका जो गाना का जब टोन्स है, उनका जो एहसास है, फीलिंग्स है भाई, बोलने वाले, एक्सप्रेस करने वाली बात नहीं है। इन लोग से भी बात कर लेते हैं और जान लेते हैं क्या कहेंगे। शारदा सिन्हा जी को जानते हैं? बहुत कुछ जानते हैं। उनका गीत कैसा लगता है? बहुत सुंदर लगता है।
बहुत अच्छा। उनका अभी तबीयत खराब है, उसको लेकर बहुत लोग अफवाह फैला रहे हैं, उसे क्या कहना चाहेंगे? एक गलत अफवाह कर रहे हैं, जो ये सब बात जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं मेरे समझ से। क्या आप कामना करना चाहेंगे उनके स्वास्थ्य को लेकर? अगर उनकी स्वास्थ्य अगर गड़बड़ है तो भगवान करे, बाबा हरिहर नाथ करे कि उनका स्वास्थ्य अच्छा हो जाए। यानी बाबा हरिहर नाथ का आशीर्वाद रहेगा तो जरूर स्वस्थ होंगे। बिल्कुल, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। चलिए, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, भगवान का कृपा रहेगा तो वो स्वस्थ होकर फिर से गाना गाएंगे। देखिए यहाँ और भी लोग हैं, क्या कहेंगे आप शारदा सिन्हा जी को लेकर, उनकी तबीयत के बारे में लोग गलत अफवाह फैला रहे शारदा सिन्हा छठ के जो भी गीत हैं वो एक शुरू करने वाली परंपरा को छठ के प्रति लोगों को जगाने का काम किए हैं। तो उनके साथ सूरजदेव प्रथम हैं, जिनको मन में रख के वो गाती थी। और आगे बहुत सारे गायक आ रहे हैं और आएंगे भी, लेकिन उनका एक स्थान अलग है, उनका पहचान अलग है। उनके साथ जितने भी छठ कर रही हैं महिलाएं, वो शारदा सिन्हा को जरूर जानती हैं। अभी के गायक को जानने में बहुत समय लगेगा। हैं। बिल्कुल सही बात है, जो भी छठ पूजा करते हैं या जो भी महिलाएं खास करके ज्यादा पसंद करती है, इवन सब लोग पसंद करते हैं, अब सिर्फ महिलाओं पे नहीं जा सकते, क्योंकि जब भी लोकगीत के बात आता है तो उसमें शारदा सिन्हा जी का नाम आता है। बाकी आइए और भी कुछ जानकारी हम बताने की कोशिश करते हैं। हमारे बीच एडवोकेट बबलू सर भी हैं, इनसे पहले भी बात कर रहे थे। अभी फिर क्या कहेंगे सर, उनको स्वास्थ्य के लेकर आप क्या कामना करना चाहेंगे? देखिए चूंकि सुबह ही पता लगा है उनके बेटे के द्वारा कि वेंटिलेटर पर उनको रखा गया है, तो हालात तो थोड़ा सा सीरियस है, क्योंकि उनका एज भी काफ़ी हो गया, काफ़ी वजनदार भी हैं, वेट भी उनका है। तो अभी तो भाई इस पे हम कुछ कहना क्या कहेंगे भाई, तो डॉक्टर ही बता सकता है या उनके फैमिली वाले बता सकते हैं। लेकिन इतना है कि हम लोग का दुआ है, पूरे बिहार और पूरे देशवासियों का दुआ है कि वो जल्द से जल्द ठीक होकर आएँ और हमारे बीच में आएँगे तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा, हमारे लिए, इस बिहार के लिए, एक देश के लिए बड़ा तोहफ़ा होगा कि वो स्वस्थ होकर आएँगे और फिर से वो अपनी जो दैनिक क्रिया है, जो उनका जो गीत-संगीत का जो दुनिया है, उसमें वो आएँगे तो फिर हम लोग के बिहार के लिए कुछ नया देखने को कुछ सुनने के लिए मिलेगा। और मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट कर लगातार उनके स्वास्थ्य पे नज़र रख रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर भी से भी उनकी फैमिली की बात हुई है। तो ऐसा नहीं है, सारे लोग तो सीरियस हैं ही ना। तो सबसे ज़्यादा हम लोग की खुशी तब होगी कि जब वो ठीक होकर हमारे बीच आएँगे, तब हमारे लिए बहुत बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा। समझिए कि एक डायमंड मिलने वाली बात होगी बिहार के लिए। बिहार के रत्न है ऐसा कहा जाता है। बिल्कुल, खासकर आप देखिएगा, मोदी जी भी उनके बेटे से बात किए, जो आयुष्मान है उनका लड़का है, बिल्कुल। और उन्होंने कल कामना की बात की थी कि भगवान से प्रार्थना कीजिए वो स्वस्थ हो जाए। और मोदी जी भी बोले कि उनके स्वास्थ्य के लिए जो भी होगा हम लोग कर रहे हैं, उनको तबीयत मतलब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यहाँ देखिए से सरकार की तरफ से तो सारी फैसिलिटीज़ जो है, सारी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है भाई, इस देश का सबसे बड़ा जो हॉस्पिटल एम्स जैसी हॉस्पिटल में वो एडमिट हैं, सरकार भी नज़र रख रही है। लेकिन आप देखिए कि जब कहता है ना कि जब ऊपर वाले का जब बुलावा आता है तभी लोग जाते हैं, ठीक है ना? तो जब उनका बुलावा आ जाएगा तो फिर कोई रोकने वाला थोड़े है। लेकिन हमारी कामना है कि भाई ऊपर वाले से भी यही, गॉड से तो यही कहेंगे कि अभी मत बुलाइए, अभी उनकी ज़रूरत है इस बिहार को, इस देश को, इस सांस्कृतिक जो हमारा जो बिहार का जो माटी है, उसमें उनके गाने की, उनके गीत संगीत की ज़रूरत है, ठीक है ना? तो अभी उनको सेवा करने का मौका दिया जाए। क्या कार्रवाई की मांग करेंगे जो इस तरह का पोस्ट करते हैं या अफवाह इसमें फैलाते तो कार्रवाई तो सरकार को मुझे लगता है कि बिल्कुल इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई करना चाहिए। अकाउंट भी सीज कर देने की ज़रूरत है और कार्रवाई करके उनको जेल भेजने की ज़रूरत है। बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए। हैं। यानी जो गलत खबर फैलाएंगे उस पर बिल्कुल, कार्रवाई गलत होगी। फैलाने वाले पर तो है ही ना। गलत फैलाइएगा तो फिर आईटी एक्ट के तहत जाइएगा, फिर नया जो है, पहले आईपी से था, भारतीय न्याय संहिता है, इसके तहत भी आप जाइएगा। तो इस तरह से लोगों को बचना चाहिए और गलत अफ़वाह फैलाया जा रहा है तो सरकार को एक्शन लेना चाहिए, बिल्कुल हार्श एक्शन लेने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही बात इनका कहना है। शारदा सिन्हा जी है, बिहार के हर एक दिल में बसते हैं, उनका गाना सुना जाता है, बिहार के लोक गायक है और काफी ज्यादा उनका पब्लिसिटी है। यहाँ देखिएगा, लोग घर घर में उनका गीत सुनते हैं, सुनने के बाद एक अलग ही फील आता है, एक अलग महसूस होता है जब उनका गाना आप सुनेंगे। तो हम यही कहना चाहेंगे, गलत खबर को आप लोग नहीं फैलाएं। सबसे पहले जो भी खबर मिलता है उसको जांच पड़ताल जरूर करें, खास करके एक ऐसे शख्स के बारे में जिनका गीत हर एक जगह बजता है। उनके बिना छठ पूजा अधूरा है, उनके विवाह गीत आप देखिए, उनका बहुत सारा गीत है जो पारंपरिक गीत है हम बोलते हैं, या जो भी हमारे लोकगीत है, सांस्कृतिक गीत है। तो एक बार जरूर आप चेक करें फिर पोस्ट करें। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा।